बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं, प्रेशर बढ़ चुका है, सब मेहनत कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसी मौके पर एक ऐसी कहानी हो जाए, एक ऐसा वाकया हो जाए जो पढ़ाई पे, लगन पे हो, मेहनत पर हो, और कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपने बच्चों को ये बता सकूं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा या छोटा इंसान की सोच होती है। और साथ ही साथ आज हम इस वाकये से जानेंगे कि मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। आइए देखते हैं कि क्या है वो कहानी, क्या है वो वाकया, और कैसे ये एक छोटी सी सीख से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आप सबका इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। अपना नाम बताइए और साथ ही साथ मुझे बताइए कि कोई ऐसे मेहनत का काम जो आप दिन में करते हो, कुछ भी। मेरा नाम फातिमा भिमानी है। स्टडिंग। आप स्टडिंग करते हैं और आपको लगता है स्टडिंग बहुत मेहनत का काम है। ऑफ कोर्स स्टडिंग भी मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप स्टडिंग मेहनत और लगन से कर रहे हो तो डेफिनेटली वो मेहनत का काम है। वेरी गुड। मेरा नाम सैयद वफ़ी ज़ेहरा है और मैं मेरे मॉम के घर में काम में हाथ बटाती हूँ। आप मॉम की मदद करते हैं घर साफ करने में, हाथ, वो भी मेहनत का काम है। डेफिनेटली, वेरी गुड। और कोई? आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम आलिया फातिमा है और स्टडीज़ मेरे लिए मेहनत का काम है। डेफिनेटली, हम सब के लिए स्टडीज़ बहुत मेहनत का काम है, स्ट्रेसफुल है, नहीं? बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। अभी एग्जाम्स भी आ गए हैं सबके, है ना? मेरा नाम सैयद अलिफिया ज़ेहरा है और मैं मम्मी का बाज़ार ऐसा जाना है, मैं तो आप मम्मी की मदद करते हैं बाजार लाने में, कुछ लाने में। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अबू तालिब है। जब खाला नहीं आता तभी मैं बर्तन धोता हूँ। जब कोई आपकी मेड नहीं आती, जो काम वाली, जो आपकी हेल्पर है, वो नहीं आती, तो आप मम्मी की मदद करते हैं बर्तन धोने। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। कोई आप मेहनत का काम करते हैं दिन में? मम्मी की हेल्प करते हैं या पढ़ाई करते हैं? घर साफ करते हैं? हाँ। चलिए, वेरी गुड, सो क्यूट। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी भिमानी है। मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ। आप मम्मी की हेल्प करते हैं। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं मेरे डैडी के काम में हाथ बटाता हूँ। आपके डैडी के काम में आप हाथ बटाते हैं, उनका सामान वामान उठाते होंगे, आप उनको मदद करते होंगे। वेरी गुड, वो भी एक मेहनत का काम है। अपने पेरेंट्स को हेल्प करना भी एक मेहनत का काम है। पढ़ाई करना लगन से, कंसंट्रेशन के साथ, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, वो भी एक मेहनत का काम है। इसी पे से, क्योंकि आप सबके एग्जाम्स चालू हो चुके हैं मेरे बच्चों, मुझे रियलाइज है, इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी परफेक्ट होगी आपके लिए। एक बार आपके और हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मजदूरों का लिबास पहन के और कुछ सामान लेके वो निकल पड़े बाग की ओर, बाग में काम करने के लिए। और बहुत धूप थी और गर्मी का मौसम था, तो वो बहुत मेहनत कर रहे थे। पूरे वो पसीने से तरबतर हो गए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे वो। तो वहीं से उनके एक इमाम के सहाबी गुजर रहे थे, अबू अमर शैबानी। तो उन्होंने देखा कि इमाम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको लगा शायद आज मज़दूर नहीं आए हैं, इसलिए इमाम बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो मज़दूरों का लिबास पहने कुछ कर रहे हैं बाग में। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं मदद कर लेता हूँ। तो वो इमाम के पास गए और इमाम को कहा कि या इमाम, लगता है आज वर्कर्स नहीं आए हैं या मज़दूर नहीं आए, मुझे दे दीजिए, बाकी का काम मैं कर लूँगा, आप आराम कीजिए, आप पसीने से पूरे तरबतर हो गए, मैं काम कर लूँगा, मैं आपकी मदद कर लूँगा। इमाम ने कहा कि नहीं, ये जो काम है वो मुझे बहुत पसंद है, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अल्लाह को बहुत पसंद है। जो भी काम जो मेहनत और लगन से किया जाए, और यही नहीं, अगर कोई इंसान मेहनत से कोई काम करता हो तो वो इक्वल टू जिहाद कर रहा हो। और साथ ही साथ अगर उसी काम के दौरान, उसी मेहनत और लगन के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो वो शहीद का लक़ब पाता है। इतना बड़ा मर्तबा है उस इंसान का जो मेहनत और लगन से काम करता हो। अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, बताइए। हमें अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। हर काम, डेफिनेटली हर काम हमें बहुत मेहनत और लगन से करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी की मदद हो, कुछ भी हो, डेडिकेशन के साथ करना है। क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स चालू हैं, तो मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि मेहनत से, डेडिकेशन से आप पढ़ाई कीजिए और उसका फल आपको मीठा ही मिलेगा। जैसे कि इमाम को पसंद है मेहनत का काम करना, वो चाहते थे, वो नहीं कर सकते थे, किसी और को बोल सकते थे, लेकिन उनको मेहनत का काम करना पसंद है, वो अल्लाह को भी पसंद है। तो आप भी मेहनत से काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए मेहनत से, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। वेरी गुड। आप बताइए। अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे को उसकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। अगर आप किसी को देख रहे हैं, कोई बहुत मेहनत से काम कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, उसकी मदद कर लीजिए। जैसे उनके सहाबी ने कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे, इन्होंने मदद के लिए पूछा इमाम से कि मैं कर लेता हूँ बाकी का काम, आप आराम कीजिए। इसी तरह ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, छोटी छोटी सी बात। आप किसी को मदद के लिए पूछिए। आपके फ्रेंड को अगर कुछ
मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसकी मदद कर लीजिए, आपको उसको सवाब मिलेगा। और कोई? हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए, गॉड उसका रिवॉर्ड हमें देगा। जी हाँ, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें रिवॉर्ड देगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। लेकिन अगर आप लेजी होंगे और आप कहेंगे हाँ ये तो मुझे आता है, मुझे पढ़ाई में तो ये सब तो आता है, हाँ मैं क्यों करूँ मेहनत, कोई ज़रूरत ही नहीं मेरी मेहनत की, तो मैं तो चुटकी में कर दूँगी, नहीं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस आप मेहनत करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको मेहनत चाहिए और इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल मेक यू परफेक्ट। भले आपको कुछ चीज़, कोई सब्जेक्ट आता होगा लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए उस पर लगातार, ताकि आपको उसमें परफेक्शन हासिल। बताइए। मेहनत का फल मीठा होता है। डेफिनेटली मेहनत का फल मीठा होता है। आपको मेहनत करना है पढ़ाई में, हर काम में, ताकि आपको उसका जो फल है वो मीठा मिले, उसका रिवॉर्ड आपको मीठा मिले, जैसे हमारे इमाम ने हमें सिखाया है। आप बताइए आइलिया। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। वेरी गुड। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जैसे कि इमाम ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि वो मजदूरों का लिबास पहने वो बाग में जा रहे थे मेहनत करने के लिए, क्योंकि वो इमाम थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों जाऊँ मेहनत करने, मेरा काम नहीं, मैं इमाम हूँ, कोई मजदूर कर लेगा ये काम, ये मजदूर का काम है। नहीं, इमाम ने कहा कि मुझे मेरा काम करना पसंद है और हर वो मेहनत का काम करना मुझे पसंद है। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आपने मम्मी की हेल्प कर ली, जैसे कि आपने मुझे बताया कि कभी कोई काम वाली नहीं आती है या आपकी मेड नहीं आती, आप बर्तन धोते हैं। वेरी गुड। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने नहीं सोचा कि ये मेरा काम नहीं, ये तो काम वाली का काम है। इसी तरह इमाम ने भी हमें एग्जाम्पल दिया है कि हमें कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं देखना चाहिए। बड़ा या छोटा इंसान की सोच होती है, काम नहीं। ठीक है, हर लगन से हमें हर काम लगन और मेहनत से करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। यस। तो देखा मेरे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि मेहनत और डेडिकेशन से क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम्स चालू हैं तो आप डेडिकेशन से, मेहनत से अपनी पढ़ाई कीजिए, ताकि उसका फल आपको मीठा मिले। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग वाक़ये के साथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहाँ पर हमारे पास 2 टीम्स मौजूद हैं जिनसे हम शुरू करेंगे हमारे सवाल और जवाब का सिलसिला। तो देखते हैं बच्चे कितना तैयार है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। माशाल्लाह, आप सभी तैयार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माह रजब को हम किसका महीना कहते हैं, कोई जानते हैं? जी फातिमा बताइए। अल्लाह का महीना। जी, माह रजब को हम अल्लाह का महीना कहते हैं। और लफ्ज़ रजब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन्नत में एक नहर का नाम है। हमारे और आपके 7वें इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये महीने में अल्लाह नेकियों को दुगनी कर देता है और गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और जो इस महीने में एक रोज़ा रखता है उसे अल्लाह जहन्नम से बहुत दूर कर देता है। तो हम क्या कोशिश करेंगे इस महीने में? या ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, चाहे रोज़े से इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, जो मखसूस नमाज़ें हैं इस मंथ की वो करें। ज़्यादा मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें और हमारी जो नेकियां हैं, अगर हम एक डीड करेंगे तो उसका हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हमें क्या करना है? ज़्यादा इबादत करनी है। ओके यस। चलिए हम शुरुआत करेंगे हमारे इस्लामिक क्वेश्चंस की एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज़। हमारा पहला सवाल बॉयज़ आपसे है। आप हमें बताइए कि बाकिर के क्या मायने हैं? जी बाकिर, आप जानते हैं? आपका नाम बाकिर है ना? जी, बाकिर के क्या मायने हैं? जी बताइए। स्प्लिट ऑफ नॉलेज। वेरी गुड। बाकिर के मायने हैं शिगाफ्ता करने वाला, स्प्लिट ऑफ नॉलेज, क्योंकि इल्म के जो दरवाजे हैं वो इमाम ने खोले थे, इसलिए इमाम का जो नाम है वो है बाकिर। वैसे इमाम का क्या नाम है? जी बताइए। हज़रत मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। यस, इमाम का नाम मोहम्मद है और इमाम को कहा जाता है मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। जो कि हमारे कौन से इमाम हैं? बाकिर आप बता सकते हैं कौन से इमाम है? 5th इमाम। वेरी गुड, 5th इमाम। हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। आप हमें बताइए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की विलादत की क्या तारीख है? आप जानती हैं आलिया? बताइए। 1 रजब। यस, इट इज़ 1 रजब। हिजरी कोई जानता है? इन विच ईयर? विच हिजरी? द हिजरी इज 57 हिजरी। 1 रजब 57 हिजरी। आलिया वेरी गुड।
आपने सही जवाब दिया है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़, आपके लिए हमारा सवाल है, 5th इमाम को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके ज़रिए सलाम कहलवाया? ये इमाम के सहाबी है जो रसूल खुदा के भी सहाबी थे और 5वें इमाम तक का दौर उन्होंने देखा है। जी मोहम्मद मेहदी बताइए। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। यस, वेरी गुड, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, जो कि आप जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले ज़ायर थे और इनसे ही हदीस किस्सा भी रिवायत की गई है और इन्होंने रसूल खुदा से लेके 5वें इमाम तक का दौर देखा है। ठीक है। यस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़, आपको ये हमें बताना है कि 5th इमाम के अलकाब क्या हैं, यानी कि टाइटल्स क्या है, लक़ब क्या है? बोलिए। बाकी वेरी गुड, बाकिर। शाकिर। वेरी गुड, बाकिर, शाकिर। और एक और टाइटल है इमाम का, जी बताइए। हादी। यस, हादी। लेकिन हादी जो टाइटल है वो एक और इमाम का टाइटल है, कोई जानता है? आप जानते हैं मोहम्मद मेहदी, बताइए। 11th इमाम। यस, 11th इमाम, इनको भी हादी कहा जाता है। ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज़। बॉयज़, आप हमें बताइए कि इमाम की टोटल एज क्या थी? आप दोनों के अलावा कोई बता सकता है हमें? आप बता सकते हैं, बताइए बाकिर। 57 57 ईयर्स, वेरी गुड। और आप लोग जानते हैं कि ये जो एज है 57 ईयर्स, वाकई करबला में कितने इमाम मौजूद थे? जी बताइए, वाकई करबला में कितने इमाम मौजूद थे? जी बताइए मोहम्मद हसन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एंड इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और आप लोग जानते हैं कि ये तीनों इमाम की जो डेथ एज है दैट इज सेम, दैट इज 57 ईयर्स। ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, जनाब ताऊस जो कि सहाबी इमाम है, 5th इमाम के सहाबी, इन्होंने इमाम से पूछा कि सबसे पहला झूठ कौन सा था? यू हैव टू टेल मी द आंसर। इमाम ने कहा, क्या आंसर था, क्या जवाब था? इमाम ने फरमाया, जब शैतान ने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। वाज आदम द फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ। या कौन थे? नबी थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो नबी थे। वेरी गुड, ये इमाम ने इनका आंसर किया था। आपने हमारे इस्लामिक सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। गर्ल्स, आपके लिए हमारा पहला सवाल है, इन विच कंट्री द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंजल फॉल्स इज लोकेटेड? इन विच कंट्री? जी बताइए अलीफिया। जी, यूरोप। यूरोप इज अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट, ओके, बट यूरोप इज नॉट द आंसर। जी, कोई बता सकता है? इट इज़ इन साउथ अमेरिका बट आई डोंट नो द कंट्री। Yeah, you are right. It is in South America and the country is Venezuela. और ये जो waterfall है, it is the world's highest waterfall with a height of 979 meters, which is 3,212 feet high. Okay, and it is in which country? वेनेजुला। Very good. Now my next question is for boys. Boys, आपको ये हमें बताना है, what is the most populated Muslim majority nation today? यानी कि मुसलमानों की जो आबादी है, सबसे ज़्यादा जो आबादी है, वो किस मुल्क में आज हम देख सकते हैं? दिस कंट्री स्टार्ट्स विद आई सिमिलरली लाइक इंडिया एंड एंड्स विद अ ए लाइक इंडिया। जी वफ़ी बताइए। इंडोनेशिया। यस, इंडोनेशिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर आज मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। ओके, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे रिलीजन नहीं देखे जाते, यहाँ पर दूसरे रिलीजन भी देखे जाते हैं और इट इज़ होम टू हंड्रेड्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड भी इस कंट्री को कहा जाता है और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है जकार्ता। ठीक है। यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स। आपके लिए हमारा सवाल है, आप हमें बताइए, which is the only country in Southeast Asia that has never been ruled by a Western country, that has remained independent अब तक? जैसे कि हम जानते हैं इंडिया पर किसने हुकूमत की थी? ब्रिटिशर्स। बट इट इज़ द ओनली कंट्री जिस पर किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने हुकूमत नहीं की है। इट हैज़ नेवर बीन रूल्ड बाय अ वेस्टर्न कंट्री, यानी कि इट हैज़ रिमेन्ड इंडिपेंडेंट अब तक। विच इज़ दैट कंट्री? जी फातिमा बोलिए। थाईलैंड। यस, थाईलैंड इज़ अ कंट्री विच इज़ नेवर रूल्ड बाय अ वेस्टर्न कंट्री और ये जो है कंट्री वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस भी है और इसकी जो कैपिटल सिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ बैंकॉक। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़, आप हमें बताइए, विच इज़ द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड
which has the most number of engineering college, which is the only city in the world. This city you should feel proud because this city is in India. जी मोहम्मद हसन बताइए. बैंगलोर. Are you sure Bangalore? बैंगलोर में है? यस. पक्का? यस. या राइट. बैंगलोर इज़ द सिटी जहाँ पर आपको देखने मिलेगी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़. एंड अगर हम लोग प्रिसाइसली बताएं तो देयर आर 57 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन दिस सिटी. दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू रिसीव इलेक्ट्रिसिटी. ओके. यस. अभी मैं आपको स्पेलिंग दूंगी, आपको बस स्पेल करके हमें बताना है. एंड गर्ल्स, आपके लिए हमारी स्पेलिंग है अपीयरेंस. जी बताइए. APPEARANCE. वेरी गुड. अपीयरेंस. नाउ माय नेक्स्ट वर्ड इज फॉर बॉयज़. बॉयज़ आपको हमें स्पेल करके बताना है बिलीवेबल. जी आप दोनों के अलावा कोई बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? जी मोहम्मद मेहदी बताइए. BELIEVABLE. वेरी गुड. बिलीवेबल. अब दोनों टीम्स ने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जो हमारी विनिंग टीम है वो है गर्ल्स. आप कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम. नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो. आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे बच्चों के लिए हमारे तीसरे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम बच्चों के साथ एक ऐसी कंट्री के फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज देखने मिलेंगे. साथ ही साथ यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल और ग्लेशियर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं. एक ऐसी कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा बोटानिकल गार्डन और गोल्फ कोर्स हैं. ये एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया को पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट मिस विक्टिस बोगटाटर भी दी है. सो किड्स, सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या आप जानते हैं कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं? नो. ये एक नॉर्डिक कंट्री है. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज? विच आर इन द नॉर्थ. विच आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप. यानी फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे की तरह वो कंट्रीज जो कि नॉर्दर्न यूरोप में हैं उसे नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं. और हम बात कर रहे हैं द मोस्ट पॉपुलर कंट्री आइसलैंड की. किड्स, अगर हम आपको कहें कि इमेजिन करें आप आइसलैंड में हैं तो आपके माइंड में कैसी इमेजेस आएंगे? व्हाट विल यू फील? फातिमा आप बताएं. बहुत स्नो होगी. बहुत स्नो होगी. ओके. पूरे स्नो कवर्ड एरियाज होंगे वहाँ पे. लाइक यू मीन टू से जो पूरी कंट्री है वो स्नो कवर्ड होगी, राइट? यस. ओके. वहाँ पे स्नो एनिमल्स मिलेंगे. ओके, वहाँ पे स्नो एनिमल्स मिलेंगे बिकॉज यू ऑल फील ये एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह से स्नो कवर्ड है. ओके. हसन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पेंगुइन्स. पेंगुइन्स. किड्स, आपको जानकर हैरत होगी कि आइसलैंड का नाम आइसलैंड ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी यानी हरियाली देखने मिल सकती है. जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपसे कहा था, इस कंट्री के इंट्रोडक्शन में कहा था कि यू विल फाइंड योर बोटानिकल गार्डन्स, यू विल फाइंड योर गोल्फ कोर्स. साथ ही साथ इस कंट्री में काफ़ी सारे ग्रीन लैंडस्केप्स भी हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते हैं. ये वो कंट्री है जहाँ का कैपिटल दुनिया का क्लीनेस्ट कैपिटल भी है. क्या आप जानना चाहते हैं कि आइसलैंड का कैपिटल क्या है? यस. रेकयाविक इज द कैपिटल सिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड. और अगर हम यहाँ के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोगों की आबादी है, यानी यहाँ का पॉपुलेशन खासा कम है. अभी हम बात करें अगर एनिमल्स की, सो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे कौन सा एनिमल्स हमें देखने मिल सकता है? अली आप बताएं. पोलार बेर. पोलार बेर. क्योंकि लोगों को लगता है कि आइसलैंड एक स्नो कवर्ड एरिया है तो ये सोचते हैं यहाँ पे आपको पोलार बेर काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे शायद 10 साल में एक बार आप एक पोलार बेर को स्पॉट कर सकते हैं. वो भी अगर वो पोलार बेर गलती से इस एरिया में, इस कंट्री में एंटर कर जाए तो ही आप देख सकते हैं. सो इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे कौन से एनिमल्स आप देख सकते हैं? बताएं फातिमा. रेनडियर्स. रेनडियर, गुड. आप बताएं अल्फिया. आर्टिक फॉक्स. आर्टिक फॉक्स. और ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको ओशन कोस्ट भी मिलता है. तो अगर हम बात करें मरीन एनिमल्स की, मरीन मैमल्स की, सो व्हाट डू यू थिंक कौन सी फिशेस आपको यहाँ आम तौर पर देखने मिल सकती हैं?
आप बताएं वफ़ी। वेल्स, वेल्स, वेल्स की काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ आपको यहाँ देखने मिल सकती है, जैसे कि हम्पबैक वेल्स, मिंक वेल्स, और साथ ही साथ आप यहाँ पर फिन वेल्स भी देख सकते हैं। वेल्स के अलावा व्हाट डू यू थिंक, कौन से मरीन एनिमल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं? सील्स। सील्स भी यहाँ आपको देखने ज़रूर मिलेगी। हम किसी भी न्यू कंट्री में जाते हैं, या जैसे कि लोग इंडिया में आते हैं तो यहाँ के खाने की तारीफ़ करते हैं कि इंडियन फूड काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है। सो अगर लोग जैसे कि टूरिस्ट अगर आइसलैंड में जाए तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पर टूरिस्ट को किस तरह का खाना मिलेगा? बताएं मोहम्मद मेहदी। कॉन्टिनेंटल फूड। कॉन्टिनेंटल फूड, बिल्कुल ठीक। जब टूरिस्ट आइसलैंड में आते हैं और ये रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लजीज सी फूड मिलता है। क्या आप उन फूड स्टफ के नाम जानना चाहेंगे? यस। यहाँ आपको मिलेगा फ्रेश सी फूड, फ्रेश बिलबेरीज, स्मोक्ड लैम जो कि यहाँ पे हेंजिकोट भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ की लैंग्वेज के बारे में बात करें सो व्हाट डू यू थिंक यहाँ की कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है? बताएं वफ़ी। इंग्लिश। नो, इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ज़्यादातर हर कंट्री में आपको इंग्लिश ज़बान में बात करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन आइसलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज को आइसलैंडिक कहा जाता है, जो कि जर्मन फैमिली से बिलोंग करती है, यानी जर्मन लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है। ओके, यस। सो किड्स, आपको क्या लगता है आइसलैंड के जो लोग हैं ये कौन सी गेम खेलना पसंद करते होंगे? अगर हम स्पोर्ट्स के ऊपर नज़र डालें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो वो कौन सा स्पोर्ट है जो यहाँ पे काफ़ी फेमस होगा? आप बताएं हसन। सॉकर। बिल्कुल ठीक। सॉकर और स्कीइंग यहाँ के फेवरेट स्पोर्ट्स है जो यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। इवन आई लाइक टू प्ले सॉकर। दैट्स नाइस। जैसे कि हमने आपको सेगमेंट की स्टार्टिंग में बताया था कि आइसलैंड में आपको सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज देखने मिलेंगे। यहाँ पर वॉल्केनोज को हेक्ला कहा जाता है, और आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ पर काफ़ी सारी फीमेल्स का नाम भी हेक्ला होता है। दैट्स वेरी फनी। यस, इट इज़ वेरी फनी। और साथ ही साथ आइसलैंड दुनिया की सबसे छोटी यानी यंगेस्ट कंट्री है। वाओ। सो किड्स, ये तमाम फैक्ट्स आपको याद रहेंगे? यस। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों के भी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।